सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कल जो लघुगुणक लॉग वाला मैंने वीडियो डाला, शायद आपने वो 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके सामने, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसके अलावा मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके हर एक बच्चे को वो फॉर्मूले आ रहे हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन आज का, देखो लॉग वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 बराबर log क्या दे रखा है 11 प्लस 2 log 3। ये आपको दे रखा है। अब बताओ x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे रे? देखो log m प्लस n, log m प्लस n क्या होता है? log mn। तो इसका मतलब ये गुणा होंगे, तो ये log x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर, ये देखो log m प्लस n। अब ये पावर, ये 2 है तो इस 2 को उधर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी। इसका मतलब ये 3 की पावर बना कि नहीं बना? क्या बन गया? log 11 प्लस log 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 लिख सकता हूं। अब बताओ log m प्लस n, ये क्या हो जाएगा? log 11 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 99। अब दोनों तरफ आधार दे नहीं रखा है, तो भाई log को हटा दो। log x प्लस 1 x माइनस 1 क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 99। और देखो a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है। इसके बाद में देखो ये माइनस 1 गए, इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100, और x बराबर क्या आ जाएगा? 10। अब माइनस 10 भी हो सकता है, लेकिन log के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या ही लेनी है। देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 बराबर 1 दे रखा है। तो हमें पूछा है x का मान। बताओ भाई कैसे करोगे? अब इसमें देखो log m माइनस n, log m बटे n होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब देखो log x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर क्या दे रखा है? 1, यही दे रखा है। अब मान लो अगर कोई आधार नहीं दिया हुआ है, तो हम आधार क्या बनाएंगे? उसको 10 बनाएंगे। तो यहां देखो, यहां लिख दो 10। ये जिस भी अगर लोग के पास आधार नहीं दिया हुआ है तो हमें 10 मानना है। अब बताओ जब भी लोग को हटाएंगे, यहां 10 इधर चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर, ये आधार वाला आ गया 10, और ये ऊपर लिख दो पावर। अब देखो 10 की पावर ये कितना होता है? 10। तो ये लो, अब तिरछा गुणा कर दो, तो x प्लस 1 यहां एक लिख दो। x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 10x माइनस क्या हो गया? 10। यही हुआ है। अब देखो ये x प्लस का है, और ये x इधर है 10x, तो ये एक यहां कितने बच गए? 9x बच गए। ये माइनस के 10 है, उधर जाकर किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो कितना बच गया? 9, 10 से, और ये कितना हो गया? 11। तो x बराबर क्या हो गया? 11 बटे 9। यही हुआ। अरे बोलो यही हुआ ना? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरा क्वेश्चन है, मेरा कहने का मतलब मैं log के इतने परसेंट की प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि log में 1% तो बिल्कुल सिंपल आएगा, एक थोड़ा हार्ड भी आ सकता है भाई, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ये क्वेश्चन है 3 2 माइनस log 3 इंटू ये संख्या है 4। अब इसका मान पूछा है भाई। एक सूत्र और बताता हूं मैं, जब भी देखो यहां पावर ही तो है ये, और पावर जुड़ी है, इसका मतलब आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस log 3 4, ये लिख सकता हूं। अब देखो जब भी ऐसा बने, एक की पावर log a x, मतलब ये और ये आधार समान है, तो इसका मान क्या आएगा? x आएगा। अब दूसरी बात, मान लो 1 की पावर माइनस 3 है, तो मैं इसको 1 बटा 1 की पावर 3 ही लिखता हूं, ये लिखता हूं। तो ये माइनस वाली क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो 3 की पावर 2 तो कितना हो गया? 9 बटे 3 log 3, और ये 4। मुझे बताओ ये भी 3 और ये भी 3 हो गया, मतलब a इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 4। तो ये कितना आ गया? 9 बटे 4। समझ गए होंगे। ये सूत्र भी आप ध्यान में रखना भाई, जब भी पावर में और आधार ये समान हो तो इसका मान क्या आएगा? x आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, मेरे पास जितने भी log के क्वेश्चन थे मैं सब लेकर आया हूं आपके सामने। 5 3 इंटू log 3 इंटू 4 इंटू log 2 इंटू 5 बराबर क्या होगा? बताओ कैसे करोगे?
अरे कैसे करोगे? पहले बात तो आधार परिवर्तन करना है। जैसे हम ऐसे देखते हैं log ए बी, तो इसको लिखते नहीं क्या log बी बटे log ए, यही लिखते हैं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे log 3 बटे log 5, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब इसको क्या लिखेंगे log 4 बटे log 3, log 4 बटे log 3 लिख लोगे। अब इसको क्या लिखोगे log 5 बटे 2, log 5 बटे log 2, यही था। अब देखो log 3 से log 3 कट रहा है, कट रहा है। अब इसके बाद में देखो log 5 से log 5 कट रहा है, क्या बचा log 4 बटे log 2, यही रहा। अब देखो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, कितना लिख सकता हूं log 2 की पावर 2 बटे log 2, यही था। ये पावर उधर चली जाती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था m की पावर n, n उधर देखते हैं तो क्या बच गया 2 log 2 बटे log 2, ये log 2 से log 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और 5वां क्वेश्चन है log 1 प्लस 2 प्लस 3 का मान, इसका मान हमें पूछा है, बताओ कैसे करोगे? अब भाई log m प्लस n, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, क्या हो गया log 6। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, या इस 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को ऐसा लिख सकते हो 1 गुणा 2 गुणा 3, अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, तो लिखो log 1 गुणा 2 गुणा 3। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है m n ये गुणा वाला हमारे पास फॉर्मूला है। और इसको कैसे लिखते हैं log m प्लस log n प्लस log o या p जो भी है, मतलब गुणा वाली संख्या को प्लस में लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, कर सकते हो। कहने का मतलब log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है log 540 का मान बताना है, बताओ कैसे करोगे? ये तो 540 तो एक संख्या है, कुछ भी लिख सकता है। अब 540 को तोड़ो, अब 540 को तोड़ोगे तो भाई मुझे पता है 9 6 54, मतलब 9 गुणा 6 लिख सकता हूं, और ये 10 बच गए, यही लिखता हूं। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, मतलब 3 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, मतलब इनको तोड़ा ही है मैंने। अब 3 की पावर कितनी हो गई है 3, 3 की पावर तो कितनी हो गई 3, और 2 की पावर कितनी हो रही है 2, 2 ये हो गया, ये हो गया, ये, और 5 की पावर 1, यही बचा है। अब देखो हम क्या करते हैं, गुणा में आ रहे हैं log m प्लस n कर देंगे, मतलब log m n को क्या लिखते हैं log m प्लस log n, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे log 3 की पावर 3 प्लस log 2 की पावर 2 प्लस log 5, यही लिखेंगे। अब देखो इस 3 को पावर को उधर ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं 3 log 3 प्लस 2 log 2 प्लस log 5। कोई हार्ड था क्या? नहीं था। कहने का मतलब यहाँ 540 है, यहाँ कोई भी संख्या आपको दे दे, चाहे वो 720 दे दे, चाहे वो कुछ भी 210 दे दे, 240 दे दे, आपको ऐसे ही तोड़ना है, समझ रहे हो? आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक कोई क्वेश्चन हार्ड था नहीं मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 नंबर के क्वेश्चन को दे रखा है log, यहां दे रखा है 81 इंटू x बराबर 3/2, और हमें पूछा है x का मान, बताओ कैसे करोगे? मैंने क्या कहा, जब भी log हटाओगे, जब भी log हटाओगे तो ये उधर चला जाएगा। अब मैंने log हटाया और 81 को उधर भेजा, तो यहां तो क्या बच गया x, और 81 को ले आया मैं इधर, और ऊपर पावर लगानी है ये, तो देखो कितना आया 3/2। अब बताओ 81 किसका स्क्वायर है, 9 की पावर 2 हुआ कि नहीं हुआ, और ऊपर क्या दे रखा है 3/2, पावर हमेशा क्या होती है गुणा, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मतलब 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 कितना होता है 729। कई भाइयों को तो यही याद नहीं है भाई, 15 तक क्यूब और 30 40 तक कम से कम स्क्वायर तो याद कर लो, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड बने। जब आपकी स्पीड नहीं बन रही है पेपर में, क्या पता पेपर थोड़ा लेंथ ही दे दे, हमें थोड़ी पता है पेपर इजी आएगा तो वो सबके लिए आएगा, पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, और 8वां क्वेश्चन है, क्या दे रखा log 125 p बराबर 1/6, तो p का मान ज्ञात करो, बताओ। सेम क्वेश्चन है, कैसे करोगे? मैंने क्या कहा log हटाएंगे, log जब हटाएंगे तो ये 125 उधर चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा p, और 125 आ गया इधर, और ऊपर पावर कितनी लगानी है ये वाली लगा दी। अब क्या करोगे, 5 को क्यूब, ये 5 का क्यूब ही तो लिख रखा है, 5 का क्यूब लिख दिया, ये है p के बराबर, और 1/6। मैंने क्या कहा, पावर हमेशा क्या होती है गुणा, तो 3 गुणा 1/6, यही तो हुआ। अरे p बराबर 5 की पावर
3 गुणा 1/6 मतलब 1/2। और जिस पर भी पावर 1/2 होती है मतलब वो क्या होता है अंडर रूट। तो p बराबर 5 की पावर 1/2 बराबर √5। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये 9 नंबर का है और इसमें दे रखा है log 4 m बराबर 1.5। तो m का मान ज्ञात करो। बताओ भाई कर सकते हो क्या। मैंने क्या कहा log उठाना है। log उठाओगे तो ये 4 इधर चला जाएगा तो यहां क्या बचा m और 4 आ गया इधर। पावर कितनी लगानी है 1.5। 1.5 का मतलब 1.5 है। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। तो 4 की पावर कितनी हो गई है 3/2। अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी लगा रहेगी 3/2। पावर से पावर को ये पावर हमेशा क्या होती है गुणा। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होगा 8। उम्मीद करता हूं आप ये भी कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर का क्वेश्चन है log 4 log 2 log 2 और दे रखा है log 3 81। ये तीनों कोष्टक कर रखे हैं बंद का मान होगा। ये पूछा है हमें। बताओ भाई इसका मान चाहिए हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये 81 दिखाई दे रहा है। दे रहा है 81। 81 किसकी पावर होता है 3 की पावर 4। तो मैं इसको हल कर रहा हूं। अब इसको हल करूंगा तो ये देखो log 3 इन 3 की पावर 4 यही हुआ। अब मैं इस 4 को ले आऊंगा बाहर। तो ये 4 को जब मैं पावर को बाहर लाया तो मुझे बताओ log a log 5 5 log 3 3 इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया हमारे पास 1 और ये 4 आ गया बाहर। तो प्रश्न किस प्रकार का रहा log 4 log 2 log 2। यहां तक तो हो गया। यहां उत्तर क्या आया था 4। ये 4 है। यहां तक हमारा प्रश्न रहा था। अब इस 4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मतलब मेरे पास ये है log 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और ये पावर क्या जाएगी बाहर। तो ये आ गई बाहर। अब मुझे ये बताओ इसका मान कितना होता है। मैंने बार बार बताया log 2 2 का मान क्या हो गया 1। इसको मतलब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो प्रश्न क्या बन गया log 4 इंटू log 2। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आया 2। अब मुझे बताओ log 2 2 का मान कितना होता है। अरे log 2 2 का मान कितना होता है 1 कर लोगे। तो ये क्या बचा log 4 1। अब log 1 का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। चाहे किसी भी आधार हो आधार कितना भी हो log 1 का मान क्या करना है हमेशा 0। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रश्न बढ़िया है परीक्षा में आ सकता है ऐसा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है log x 4 प्लस log x 16 प्लस log x 64 बराबर दे रखा है 12 और हमें पूछा है x का मान। बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहां आधार में x है यहां आधार में x है और यहां आधार में x है। इसका मतलब log m प्लस n प्लस o p j है ना। यही तो है। अरे यही है ना। तो हम क्या सकते कर लिख सकते हैं इनको log m n o ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब log x गुणा 4 गुणा 16 गुणा 64। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर खोल लो log m n o log m प्लस n प्लस o लिख सकते हो। तो देखो बराबर क्या दे रखा है 12 यही दे रखा है। अब देखो ये कितने की पावर है log x। अब कहीं भाई यहां गुणा करने लग जाएंगे। गुणा क्यों करना है भाई पहले पावर में देखो यहां 2 की पावर 2 है ये 2 की पावर 4 है और ये कितनी हो गई है 2 की पावर 6। यही हुआ बराबर कितना दे रखा है 12। पावर अगर आधार समान तो गाठे जुड़ेंगी। तो 6 और 4 और 10 2 12। तो log x 2 की पावर कितनी है 12 बराबर कितना हो गया 12। ये पावर बाहर चली जाएगी। तो देखो 12 log x 2 बराबर कितना बच गया 12। 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल। अब हमें क्या चाहिए x का मान कितना चाहिए। अब क्या लिखेंगे log x 2 बराबर क्या हो गया 1। हमें क्या हटाना है log हटाना है। log हटाओगे तो ये x इधर आ जाएगा। तो यहां तो कितना बचा 2। ये x आ गया इधर और ऊपर पावर कितनी है 1। तो x का मान कितना आ गया है 2। ये प्रश्न भी बढ़िया है भाई परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 12
log 8 इंटू बी बराबर 3 सही 1/3। तो बी का मान पूछा है, बताओ रे कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे? पहले बात तो हमें बी का मान चाहिए, यह अगले ने पूछा है। मैंने क्या कहा? लॉग हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो ये √8 इधर आ जाएगा, यहां क्या बचेगा? बी, यही बचेगा। अब देखो बी बराबर है 3×3 = 9 और 1 = 10, यही तो है। 1 मिनट कॉल कर लो, मतलब log √8 इंटू ये बी बराबर 10/3 ये है। अब लोग हटाओ, लोग हटाएंगे तो ये आधार इधर आ जाएगा, तो यहां कौन बचेगा? बी बचेगा। तो बी बराबर ये आधार आ गया इधर, ऊपर पावर कितनी आएगी? 10/3, यही है। अब ये √8 को क्या लिख सकते हैं? रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होती है। तो बी बराबर 8 की पावर 1/2। अरे ऊपर पावर कितनी लगा रखी है? 10/3। पावर तो हमेशा गुणा होती है। अब 2 को, यह 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो लिखो 2 की पावर क्या लिख रहे हैं? 3। और ऊपर क्या गुणा में आ रहा है? 1/2 गुणा 10/3। अब मुझे बताओ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 10 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। कर सकते हो, मतलब बी का मान कितना आ गया है? 32 आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। जो सिंपल क्वेश्चन देगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन देगा और आपको पूछेगा बी का मान, अब ऐसा करना है, कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। और 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, log 2 का स्क्वायर गुणा 3/5 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 3, और इसका मान पूछा है। बताओ भाई पहले कैसे करोगे? log m/n क्या होता है? log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। इसका मतलब log m तो कौन है? 2 की पावर 2 गुणा 3 माइनस log n क्या है? 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3। कर सकते हो यहां तक। अब ये क्या है? log m इंटू n, तो क्या होता है? log m प्लस log n। ये लिखो log 2 की पावर 2 प्लस log 3 माइनस log, इसको कैसे लिखोगे? 5 की पावर 2 प्लस log 7 की पावर 3। कर सकते हो ऐसा। अब क्या करोगे? ये पावर को लेना है बाहर, पावर को क्या लेना है? बाहर। तो देखो 2 log 2 प्लस log 3 माइनस इस 2 को भी बाहर लेना है, तो क्या करोगे? 2 log 5 कर दोगे। अब ये 3 को भी बाहर लेना है, पावर को, 3 log 7। पहली बात, यहां प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, क्यों है? बाहर माइनस है, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। उम्मीद करता हूं आप ये भी कर लोगे। अरे कर लोगे ना? ये 3। देखो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन कैसे करोगे? ये दे रखा है आपको, log a माइनस बी बराबर log a माइनस log b। तो एक का मान ज्ञात करो, एक का मान पूछा है, बताओ कैसे करोगे? अरे भाई log a माइनस बी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में देखो इधर दे रखा है log a माइनस log b, यही तो दे रखा है। log m माइनस n क्या होता है? log m/n। मतलब ये हो गया log a माइनस b बराबर क्या हो गया? log a/b। अरे ये तो हुआ, दोनों तरफ आधार उधर कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब log हटा दो, तो क्या बना? a माइनस b बराबर a/b, यही हुआ। अब हमें तो एक का मान चाहिए, तो एक को एक तरफ पटकना है, तो मान लो पहले इसको b को गुणा करेंगे, यही करेंगे। देखो ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है? ए, यही है। अब हम तो एक को एक तरफ रखेंगे, तो ये माइनस का बी स्क्वायर इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये ए उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। यहां से ए ले लो कॉमन, तो बी माइनस ए बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर। अब बी माइनस ए का क्या लग जाएगा? भाग, तो ए बराबर बी स्क्वायर बट्टा बी माइनस ए। शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि बच्चे डरते हैं ए बी अक्सिन से, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, और ये दे रखा है यदि log नहीं, यदि ये पर्सन देखो 1/log a अक्स प्लस 1/log c अक्स बराबर 2/log आधार में b है अक्स। तो ए बी सी में संबंध ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? ए बी सी में क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। भाई मैंने कल ही एक फॉर्मूला बताया था, या आधार चेंज वाला भी देख सकते हो। मान लो मैंने क्या कहा था? 1/log, अगर ए और बी है तो इसको लिख सकते हैं log बी और
यहाँ ए और बी, कहने का मतलब ये आधार चेंज हो जाएंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब जैसे मैं आधार चेंज क्यों कर रहा हूं वो देखो, यहां भी अक्स, यहां तो अलग अलग आ रहा है लेकिन ऊपर अक्स अक्स अक्स। अब जैसे मैं इनको पलटी मारूंगा तो ये अक्स सब आधार में आ जाएगा, कर सकते हो। तो देखो ये क्या आ जाएगा, लोग आधार में एक्स ए प्लस लोग आधार में एक्स सी बराबर 2 गुणा लोग एक्स इंटू बी। यही हुआ लोग एम प्लस एन, क्या होता है लोग एम एन, यही होता है। तो लोग एक्स इंटू ए सी बराबर 2 लोग, अब ये 2 ही है, ये 2 ही है तो ऊपर पावर में चला जाएगा, तो पावर में भेजो भाई इसको, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर, दोनों तरफ आधा समान है तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। यही संबंध है ए बी सी में। प्रश्न क्या पूछा था, ऐसा प्रश्न दे रखा है और प्रश्न पूछ रहा है कि ए बी सी में संबंध ज्ञात करो। ऑप्शन में यह आपको कहीं ना कहीं चिपका पड़ा मिलेगा, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है लोग 144 बट्टे लोग 12 बराबर दे रखा है लोग अक्स, ये दे रखा है। बताओ अक्स का मान कैसे ज्ञात करोगे? अरे अक्स का मान आपको पूछा है, कैसे करोगे? ये 12 का स्क्वायर नजर आ रहा है मेरे को, इसको कैसे लिखोगे? लोग 12 का स्क्वायर बटे लोग 12, यही है बराबर क्या है लोग अक्स। अब ये 2 बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा लोग 12 बटे लोग 12, यही बचेगा बराबर लोग अक्स। यही है लोग 12 से लोग 12 क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब लोग अक्स के बराबर क्या आ गया है 2 आ गया है। अब बताओ आधार दिया हुआ नहीं है, जब भी आधार नहीं दिया हुआ है आधार को क्या मानोगे 10, कितना मानोगे 10, तो ये 10। अब जब लोग को हटाओगे, क्योंकि हमें तो मान किसका चाहिए अक्स का चाहिए, तो इस लोग को हटाओगे तो ये 10 उधर चला जाएगा, तो ये लोग को हटाया 10 को उधर भेजा तो यहां क्या बचा अक्स, और ये 10 आ गया इधर, ऊपर पावर कितनी दे रखी है 2, अक्स बराबर क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में छपने वाला ही है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परेशान करते हैं और कई भाई इनको फटाते भी नहीं है। देखो लोग आधार में दे रखा है 10 10 1 डिग्री इंटू लोग 10 10 2 डिग्री, ऐसा प्रश्न दे रखा है आपके सामने। देखो ये चलता आ जा रहा है और क्या जा रहा है, ऐसे चलते चलते लोग आधार में 10 10 89 डिग्री का मान पूछा है। बताओ भाई कितने भाई ईमानदारी से इस प्रश्न को कर सकते हैं, कमेंट में बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 17 हम कर सकते थे। कैसे करोगे ये मैं बता देता हूं। देखो भाई इसमें दे रखा है 10 1 10 2 10 3 10 4, यहां तक गुणा कर रहा है, इसका मतलब 89 तक जा रहा है वो, इसका मतलब बीच में एक कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? लोग 10 इंटू 10 45, ये भी बनेगी। अब मुझे इतना पता है 10 45 का मान कितना होता है 1, इसका मतलब ये क्या हो गया लोग 10 1, और मैंने क्या कहा था लोग 1 का मान चाहे कोई भी आधार हो आंसर क्या आएगा 0, इसका मतलब लोग 1 का मान क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये बीच में 0 बन रहा है। अब इधर चाहे कोई भी मान दिखाई दे, इधर भी कोई भी मान दे, वो गुणा 0 से होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। प्रश्न बढ़िया था, आंसर इतना सा है, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, यह प्रश्न मेरे को बढ़िया लग रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, लोग 2 अक्स प्लस लोग आधार में 2 अक्स माइनस 1 बराबर 1, तो अक्स का मान पूछा है। बताओ कैसे करोगे रे? अरे कैसे करोगे, ये लो सबसे पहले लोग एम और एन ये दे रखा है, तो लो लोग एम प्लस एन को क्या लिखते हैं अक्स कोष्टक अक्स माइनस 1 बराबर 1। अब हम लोग को हटाएंगे तो यह आधार इधर चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा अक्स कोष्टक अक्स माइनस 1, और ये आधार 2 इधर आया तो ये लो, और 2 के ऊपर पावर कितनी है 1, ये इसको अक्स से अंदर गुणा करो तो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स बराबर क्या हो गया 2, तो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस का 2 बराबर क्या हो गया 0। अब इसके क्या करने हैं टुकड़े करने हैं, क्या करने हैं टुकड़े। अब देखो इसके टुकड़े कैसे करोगे, अब इसके क्या करने हैं टुकड़े द्विघात समीकरण की तरह। भाई माइनस का 2x स्क्वायर हमें चाहिए, मतलब इसको और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का 2x प्लस का x। अरे बताओ ये माइनस का x ही बच रहा है ना, ये माइनस का 2 बराबर क्या हो जा रहा
यहां से x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 प्लस यहां से a कॉमन ले लो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। यहां भी x माइनस 2 और यहां भी x माइनस 2 तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x और यहां कितना बचा 1। ये दो गुणनखंड हो गए। इसका मतलब क्या हो गया या तो x बराबर क्या आ गया 2 या x बराबर क्या आ गया -1। अब -1 नहीं लेना क्योंकि log के अंदर हमेशा धनात्मक संख्या ही लेनी है तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और मैं लिखता हूं। देखो 19 नंबर का प्रश्न और ये दे रखा है log m प्लस n का मान। अब इसको आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। ऑप्शन ये है आपको लिखना है ए log m प्लस log n, ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी है log m n या ऑप्शन सी है log m इंटू log n या ऑप्शन डी है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सभी भाई बहन जिसने मेरे दोनों वीडियो देखे वो इसका आंसर दे सकते हैं और अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे को टेलीग्राम पर पूछ भी लेना, मैं इसको बता दूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है log a की पावर 3 b की पावर 3 बट्टे c की पावर 3 प्लस log b की पावर 3 c की पावर 3 बट्टे d की पावर 3 प्लस log और क्या दे रखा है c की पावर 3 d की पावर 3 बट्टे a की पावर 3 और इसमें से घटा रखा है -3 log b स्क्वायर c और इसका मान पूछा है। बताओ कैसे करोगे भाई? देखो log m प्लस log n प्लस log o क्या होगा log m इंटू n इंटू o कर दोगे तो क्या करोगे log यहाँ क्या दे रखा है a की पावर 3 a की पावर 3 b की पावर 3 बटे c की पावर 3 यही करोगे। अब इसका क्या दे रखा है गुणा b की पावर 3 इंटू c की पावर 3 बटे d की पावर 3। अब इसमें क्या दे रखा है c की पावर 3 इंटू d की पावर 3 बटे a की पावर 3 यही दे रखा है। अब जो कटता है उसको काटो। a की पावर 3 से a की पावर 3 कट गया है, d की पावर 3 से d की पावर 3 कट गया है, c की पावर 3 से c की पावर 3 कट गया है। मतलब b की पावर 3 और b की पावर 3 आधार समान गांठें जुड़ेगी। क्या बना log b की पावर 6 c की पावर 3 माइनस अब ये 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 3 को इधर ऊपर पावर में ले जाओगे। अगर इस 3 को मैं पावर में ले जाता हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log b की पावर b स्क्वायर। यहां क्यों दे रखा है शायद यहां 3 ऊपर जाएगा तो पावर 3 बनेगी भाई। देखो ये पावर 3 आ गई है तो देखो यहां क्या हो जाएगा b की पावर 6 इंटू c की पावर 3। अब बताओ log m माइनस n तो log m बट्टे n b की पावर 6 c की पावर 3 बट्टे b की पावर 6 c की पावर 3 ये क्या हो जाएगा a। और log 1 का मान कितना होता है बताओ? log 1 का मान कितना होता है 0। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर लोग लघु गुणक के मैंने लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया 40% आपके सामने फेंके और फिर भी अगर इनसे क्वेश्चन बाहर आएगा तो ये तो निश्चित है वो क्वेश्चन हार्ड ही आएगा, वो क्वेश्चन छोड़ने लायक हो सकता है। मतलब उसके लिए आपको समय बचाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 50% आ रहे हैं तो 15% में स्पीड लगाओ ताकि अगर कोई क्वेश्चन हार्ड भी आ जाए तो उसको समय बचाकर निकाला जा सकता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।